हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। इस हफ्ते वीकडेज में एक अपडेट आई थी से एसबीआई फ्रॉड को लेकर के, यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो भी डेट था, कर्जा था, लोन्स थे, उसमें एसबीआई ने फ्रॉड बताया। अब ये चीजें रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में बार बार देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज में। ठीक है, इसके लिए मैंने 10th ऑफ मई 2025 10 मई को आपके साथ एक वीडियो डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा जरूर जाकर के चेकआउट करना कि क्यों आपको इन फ्रॉड्स पर थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन तब तक नहीं जब तक ये फ्रॉड हो ना जाए। क्योंकि देखो, होने से पहले फ्रॉड तो कोई नहीं कह सकता कि भैया फ्रॉड किया गया है। जब रिपोर्ट्स आती हैं, जब न्यूज आती है, जब आर्टिकल्स छपते हैं, तभी कह सकते हैं कि भैया हाँ भी फ्रॉड हुआ था। तब तक तो किसी को नहीं पता होता कि भैया फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन ये चीजें बार बार आ रही हैं, मई, अप्रैल, मार्च, बार बार ये चीजें आती हैं कहीं ना कहीं फ्रॉड कभी किसी कंपनी ने कर दिया, एंटिटी ने, रिलायंस ग्रुप की। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए बैकग्राउंड, क्योंकि फ्यूचर तो देखो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब कौन बैंक उठ करके आ जाए कि भैया हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ था, चलो अब इनके ऊपर प्रोसीडिंग चालू कर देते हैं। इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआत तो हम कर सकते हैं। तो 10 मई को मैंने आपके साथ वो वीडियो लिया था, जरूर जाकर के देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो ये अपडेट थी। नो इंपैक्ट ऑन बिजनेस। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट बिजनेस पर या फिर फाइनेंशियल वाइज देखने को नहीं मिलेगा। इस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी दिया था, जो कि एक अच्छी बात भी है। और इस क्लैरिफिकेशन के आने के साथ में ही शेयर में लास्ट सेशन आपको रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। 66 रुपीज 8 पैसे पे शेयर क्लोज हो गया था, 54 पैसे अप पर। वेयर एज इसके पहले के सेशन में अगर हम देखेंगे तो ये गिरावट देखने को मिल रही थी लगातार 3-4 सेशन से। यहां पे देखो, लगातार 3-4 सेशन से शेयर यहां पर ड्रॉप कर रहा था। अब ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट हमको क्या चाहिए था, यहां पर एक ब्रेकआउट चाहिए था, लेकिन ऑलमोस्ट एक डबल टॉप पैटर्न जैसी कंडीशन हमारे सामने आ गई। अब ये डबल टॉप पैटर्न है नहीं। ठीक है, वही चीजों मैंने आपके साथ कल कौन सा वीडियो मैंने आपके साथ, अपोलो माइक्रो का कल मैंने आपके साथ वीडियो लिया था। ऑलमोस्ट जब डबल टॉप पैटर्न आपका बनता है, जब स्टॉक में ऑलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न बनता है, यानी कि स्टॉक एक ही रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा है और वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे यहां देखो, 72 का आपका डबल टॉप पैटर्न आ रहा है। 3 सेशन लगातार शेयर ने 72 पे रेजिस्ट किया। इसके बाद यहां पर भी 72 का रेजिस्टेंस आना चाहिए था डबल टॉप पैटर्न बनाने के लिए, लेकिन डबल टॉप पैटर्न नहीं बना। ठीक है, यही चीज कल मैंने आपके साथ अपोलो माइक्रो में भी डिस्कस करी थी। बट जब बात आती है कि भैया आपका डबल टॉप पैटर्न नहीं बना है, यानी कि स्टॉक ने रेजिस्टेंस गिरने शुरू कर दिए हैं। अब यहां पर हम देखेंगे तो 72 का रेजिस्टेंस है। अगर आप यहां पे जाते हो तो 76 का रेजिस्टेंस है कैंडल के टॉप पे। लेकिन अगर आप यहां आते हो तो आपको रेजिस्टेंस 71 पॉइंट समथिंग के पास देखने को मिलेगा, यानी कि बढ़ते नहीं बल्कि गिरते रेजिस्टेंस। अब जब भी किसी स्टॉक में गिरते रेजिस्टेंस होते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पे एक बार डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जब भी आपको गिरते रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं तब स्टॉक कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न जैसी कंडीशन क्रिएट करता है। अब हमें क्या ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न देखने को मिलेगा या फिर नहीं? अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको सपोर्ट भी देखना पड़ता है। अब ऐसे में आपका सपोर्ट जो है 62 रुपीज पे है। डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में आपके रेजिस्टेंस भी गिरते हैं और सपोर्ट भी गिरते हैं। बट अगर स्टॉक यहां 62 पर ही सपोर्ट ले रहा है, या फिर हम कहें कि 62 से पहले ही रिकवरी दे रहा है, तो ना तो हम डबल टॉप पैटर्न में फॉल में आ रहे हैं और ना ही हम डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही पैटर्न आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन पे स्टॉक कहीं ना कहीं आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। इसको भी हम यहां पर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे ऐसी कंडीशन में क्या आपकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि स्टॉक एटलीस्ट अपनी नीचे वाली डायगोनल को ट्रांसेक्ट करेगा यहां पर, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ऐसे में आपका ये टिप जहां पे मैचअप होता है, जहां आपका टिप मीटअप होता है, आपका शेयर अगर इसी पोजीशन पर आता है, यानी कि एक डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल को मीटअप शेयर यहां पर करेगा। ऐसी कंडीशन पर जो भी कैंडल की पोजीशन इस मीटअप पॉइंट के आसपास बनती है, वही अपॉर्चुनिटी बनेगी कि शेयर की कैंडल वो क्या शो कर रही है। अगर वो बुलिश कैंडल है तो शेयर यहां इस मीटअप पॉइंट से
अप ट्रेंड दिखाएगा। अगर वो बेरिश कैंडल है तो इसी मीटअप पॉइंट से वो शेयर आपका क्या दिखाएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड। यानी कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि अभी लास्ट सेशन की जो कैंडल है ये कंसोलिडेटेड कैंडल है। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहां पे ये जो लास्ट सेशन की आपकी कैंडल है ये कंसोलिडेटेड कैंडल है। अब ना ही ये बुलिश ना ही बेरिश कैंडल है, यानी कि मार्केट की तरफ कहीं ना कहीं पोजीशन रहेगी। शेयर ने क्लोजिंग दी 66 रुपीज 80 पैसे पे, येलो क्रॉसओवर 66 रुपीज 83 पैसे का है। हमें चाहिए कि शेयर इस वाले पैटर्न पर चले, यानी कि कंसोलिडेशन फेज में येलो क्रॉसओवर के पास टिकता हुआ शेयर यहां पर चले, ताकि कोई भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हमें वापस से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिले। एक अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट होती है। लेकिन अगर हम ऊपर वाली डायगोनल को यहां पे हटा दें, क्योंकि शेयर के बढ़ते ही सपोर्ट अभी नजर आ रहे हैं लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग शेयर के बढ़ते सपोर्ट नजर आ रहे हैं, तो ऐसे हम यहां पर ले सकते हैं कि एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न की कंडीशन पे जहां पे आपके सपोर्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहे थे इसीलिए हम यहां पर इस मीटअप पॉइंट की तरफ आते हैं। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा, ठीक है। 62 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है शेयर के लिए। किस लिए? क्योंकि 2013-14 में भी जब आप पैटर्न उठा करके देखोगे पास्ट पैटर्न का, तब भी आपको शेयर जब ऊपर से नीचे गिर रहा था सिमिलर पैटर्न पर चलता देखने को मिला था 2013-14 में भी। तो डू गिव इट अ वॉच। मैंने आपके साथ बहुत से वीडियोस उस पर ले लिए हैं ऑलरेडी। स्टॉक अभी भी बीई सीरीज में है, ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग बीटीएसटी या फिर इंट्राडे जैसी चीजें अभी भी यहां पर अलाउड नहीं की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर 56.6 का आपका आरएसआई है, 56.6 का आरएसआई एंड 52.2 का आपका एमएफआई है। यस, एमएफआई 52.2 का है और आरएसआई 56.6 का है। न्यूट्रल टेक्निकल और यूजुअली 50s और 60s के टेक्निकल आपको एक कंसोलिडेशन फेज ही देते हैं स्टॉक में, अनलेस आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो शेयर पे यहां पर 50s और 60s पर भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता अगले वीडियो में।